आज है 1 जून 2026, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वे मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर 1। इंदौर में फूटी नर्मदा क्षिप्रा पाइपलाइन। इंदौर के पास नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट की पाइपलाइन धमाके से फट गई। पानी का फव्वारा करीब 150 फीट ऊपर तक उछला और इसके तेज बहाव में एक कच्चा मकान पूरी तरह बह गया। गनीमत है कि जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में भारी हड़कंप है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में जुटी है। इस गंभीर घटना ने पाइपलाइन के निर्माण की गुणवत्ता पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर 2। मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म। खंडवा के महादेवगढ़ में बकरीद पर पशुओं की क्रूरता से दुखी होकर मुस्लिम युवक बिलाल ने सनातन धर्म अपना लिया। उसने मुंडन कराकर शिव मंदिर में पूजा की और अब वह विशाल कहलाएगा। युवक का कहना है कि वह अब रामायण पढ़ेगा और इसी मार्ग पर चलेगा। इस अनोखी घटना के बाद इलाके में जयकारे गूंज उठे। यह पूरी खबर अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन चुकी है। खबर 3। जबलपुर क्रूज हादसे में हुआ बड़ा खुलासा। बरगी बांध में हुए क्रूज दुर्घटना की जांच रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त लोग जीवित थे, लेकिन मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही जीवन रक्षक सुविधाएं थीं। इस भारी लापरवाही के खुलासे के बाद प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। खबर 4। छतरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर एक गांव में दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात हुई। यहां एक व्यक्ति ने खेत के पास कुल्हाड़ी से अपना ही गुप्त अंग काट डाला। लहूलुहान हालत में उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस इस भयानक और अजीबोगरीब कदम के पीछे की असली वजह जानने के लिए पूरे मामले की बेहद बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। खबर 5। शहडोल में मां और 3 बेटियों की आत्महत्या। शहडोल जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है। भयंकर आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक 32 वर्षीय महिला ने अपनी 3 छोटी बेटियों को जहर दे दिया और फिर खुद भी कीटनाशक पीकर जान दे दी। एक ही परिवार की 4 मौतों से पूरे इलाके में मातम का सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हृदय विदारक घटना की विस्तृत जांच तेजी से शुरू कर दी है। खबर 6। जीतू पटवारी के टपोरी बयान पर भड़के सीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के टपोरी वाले तंज भरे बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। इस जुबानी जंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इस बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लग गई हैं। खबर 7। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का विवादित बयान। ग्वालियर क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक मंच से कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया को भाई कहकर संबोधित किया और तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विधायक के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई और पार्टी से निष्कासन की मांग काफी तेज कर दी है। खबर 8। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य पर गिरेगी गाज। अपनी ही सरकार के मंत्रियों को खुलेआम नाकारा बताने वाले गुनाह के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुना भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए अनुशासनहीनता की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंप दी है। संगठन स्तर पर विधायक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी है। इस कलह से पार्टी की छवि पर भी सीधा असर पड़ने की संभावना जताई गई है। खबर 9। रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बड़े हित में खेत बचाओ अभियान की शानदार शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी रुकावट के किसानों तक पहुंचे। इस कदम से खेती को नुकसान से बचाने और पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। खबर 10। मौसम का यू टर्न। एमपी में आंधी तूफान अलर्ट। भीषण गर्मी और नौतपा के बाद मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ली है।
मौसम विभाग ने मालवा से लेकर चंबल संभाग तक प्रदेश के 47 जिलों में तेज आंधी और तूफान आने का बड़ा अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने और बिजली सप्लाई बाधित होने जैसी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासन ने आपातकालीन टीमों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा है। खबर 11। एमपी के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। राजगढ़, शहडोल और उमरिया जैसे जिलों में तेज आंधी के साथ भारी ओले गिरने की आशंका है। अचानक बदले इस खतरनाक मौसम से किसानों की बची हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही मौजूद रहें। खबर 12। महाकाल में रील बनाने पर 50,000 का जुर्माना। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गणेश मंडपम में सगाई करके इंस्टाग्राम रील बनाने वाले दिल्ली के कपल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंदिर समिति ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उस वीडियो को डिलीट करवा दिया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में उस वक्त तैनात प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी पर भारी लापरवाही बरतने के आरोप में पूरे 50,000 रुपए का कड़ा जुर्माना भी लगाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल न हो। खबर 13। शिवपुरी शहर में आवारा कुत्तों का भारी आतंक। शिवपुरी शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले से भारी हड़कंप मचा हुआ है। हालात इतने बेकाबू हैं कि एक ही दिन में पागल कुत्तों ने बच्चों और बुजुर्गों सहित करीब 60 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। घायलों की भारी भीड़ से जिला अस्पताल पूरी तरह भर गया है, जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका की घोर लापरवाही से स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। खबर 14। मंगोलिया जाएंगे भगवान बुद्ध के सांची के अवशेष। मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलान बातर भेजा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वहां के श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ देना और दोनों देशों के बीच प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और भी अधिक मजबूत व प्रगाढ़ बनाना है। खबर 15। चित्रकूट में बिजली संकट पर भड़के लोग, हंगामा। तेज आंधी तूफान के कारण चित्रकूट इलाके में बिजली का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। रजौला फीडर पर लगातार 19 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो गया। नाराज और परेशान स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ भारी हंगामा और विवाद किया। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। खबर 16। प्रदेश में मनाई गई देवी अहिल्याबाई की जयंती। पूरे मध्य प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके सुशासन को याद किया गया। इसी खास अवसर पर इंदौर में करीब 150 करोड़ रुपए की भारी लागत से आकार ले रहे उनके भव्य और ऐतिहासिक स्मारक की चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, जो प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। खबर 17। त्विषा सुसाइड केस में सीबीआई ने दिखाई सख्ती। भोपाल के बहुचर्चित त्विषा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की टीम ने इस केस में सख्ती दिखाते हुए बंद कमरे को खोलकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जांच एजेंसी ने पूर्व जज और उनके बेटे समर्थ को आमने सामने बिठाकर कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की। इस बड़े एक्शन से जल्द ही सच सामने आने की उम्मीद है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की आस बंध गई है। खबर 18। लाडली बहना योजना की अगली किस्त मिलेगी जल्द। मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पैसे से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर चलाने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। खबर 19। भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस का बदला समय। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल में अहम बदलाव किए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक अब यह ट्रेन और भी कम समय में सफर पूरा करेगी। इसके अलावा प्रमुख स्टेशनों पर ट्रैफिक डायवर्जन के चलते स्टॉपेज के समय में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। यात्री अपनी टिकट बुक करने से पहले नया शेड्यूल जरूर जांच लें।
खबर 20। एमपी बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं इस दिन से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जो छात्र मुख्य परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल हो गए थे, वे अब इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे हुए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।